ज्यादा इतना जैसे है ना भाई। Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Everyone here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, हमने लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर ये स्टार्ट किया था। Yes, ma'am. है ना। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे इंडिया में सारे लोगों को, चाहे वो पीजेंट्स हो, क्राफ्ट पर्सन हो, है ना, चाहे जो खेती बाड़ी वगैरह ये जो भी काम किसान जो होते हैं वो सारे, अगर जिनकी भी बात करें, हमारे सारे लोग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, सिपाही थे, वो परेशान थे। सारे लोग क्या हो रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे उनकी इन चीजों से। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 53। जो बच्चे आज न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ, हम हिस्ट्री में चैप्टर 5 जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। पेज नंबर 53, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। सुन रहे हैं बच्चों आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टार्ट करें हम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थ्रू द आईज ऑफ द पीपल। अब जब हमने ऊपर जो टॉपिक थे उसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो थे, वो हमारे इंडिया में सारे लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ये बताया है कि लोगों की नजरों में ये जो सारी चीजें हो रही थी वो क्या थी, उनका क्या रिएक्शन था, है ना, इंडिया के लोगों का। तो उसके बारे में है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 एंड 2। यहाँ पे हमें दो सोर्स बताए हैं। एक तो है सोर्स 1, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, और सेकंड जो है सोर्स 2, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। ये दो हमें सोर्स बताए हैं जिसमें हमें ये बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं हमारे यहाँ के, वो इस चीज के लिए तैयार हो गए थे कि अब हमें तो क्या करना है, रिबेल करना है। अब हम अंग्रेजों का ये जो भी सारी चीजें हैं हम उसको नहीं, अब हम सहन करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा इन अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी सारी चीजें हैं हमें उनको अपोज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, ये जो है यहाँ पर हमें ये बताया है कि एक गिवन हियर आई एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द बुक माझा प्रवास। माझा प्रवास एक बुक है, वहां पर विष्णु भट्ट जो है उन्होंने लिखी है, विष्णु भट्ट गॉड से, वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में उनका गांव है। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने, वो क्या कर रहे थे, वो और उनके अंकल जो है वो मथुरा में एक यज्ञ हो रहा था, वहां उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो विष्णु भट्ट ने ये बताया है, उन्होंने ये लिखा है कि हमें रास्ते में क्या हुआ, कुछ सिपाही मिले हैं और उन्होंने हमें क्या बोला, सिपाही ने, कि आप आगे मत जाइए, आप अपनी जर्नी को यहीं खत्म कर दीजिए, आप वापस लौट जाइए। अगर आप वापस नहीं लौटेंगे तो क्योंकि क्या होने वाला है, 2-3 दिन में यहाँ पर बहुत बड़ा क्या होने वाला है, रिबेल स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग शुरू हो गई थी कि अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को रोकना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उनको रोका था। तो यहाँ पर वही चीज लिखी है ना, इस सोर्स 1 में बताया कि धीरे धीरे किस लोग हमारे, किस तरीके से इंडिया के लोग जो है वो इन चीजों के लिए तैयार हो गए थे, रिबेल करने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट पेज नंबर 54, यहाँ पर हमें सोर्स 2 जो है, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। इसमें यहाँ पर हमें एक सूबेदार सीताराम जो है, जिन्होंने खुद के बारे में, मतलब जो बोलते हैं ना एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी लाइक, इस तरीके से, तो उन्होंने कुछ लिखा है ना, उसमें उन्होंने भी लिखा है। तो सूबेदार सीताराम पांडे जो थे वो खुद 1812 में वो खुद क्या थे, आर्मी जो थी, बंगाल नेटिव आर्मी, वहां पर वो क्या थे, एक सिपाही थे। और इन्होंने करीब 48 ईयर्स तक जो है वो इंग्लिश, मतलब उस आर्मी में अपनी सेवाएं दिए, वहां पर वो करीब 48 ईयर्स तक रहे हैं और 1860 में वो क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे। तो
इन्होंने इतने साल 48 इयर्स तक जो उस आर्मी में रहे हैं उसमें उन्होंने क्या किया, हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया। और क्या किया, क्योंकि जो भी रिबेल वगैरह होते थे उनको दबाने का, उनको रोकने का काम करते थे ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश आर्मी जो थी उनको रोकने का काम करते थे। तो ये सीताराम जो थे, क्योंकि वहां पर अब उस आर्मी में थे, उसी का ही हिस्सा थे, तो वो भी क्या करते थे, इन रिबेल को, इंडिया में जो भी रिबेल हो रहे थे उनको दबाने में, इंडियन पीपल को रोकने में वो भी उनका साथ देते थे। तो इस तरीके से उसके बाद में जब वो रिटायर हुए ना, उसके बाद में उन्होंने कुछ लिखा, तो उन चीजों में क्या क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या किस तरीके से जो रेजिमेंट था, हर रेजिमेंट, वहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लग गया था। और जो इंडियन पीपल जो थे उस आर्मी में, तो वो लोग भी क्या है इसके अगेंस्ट उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया था, उनके ऑर्डर्स जो है वो मानने बंद कर दिए थे। तो इस तरीके से इन्होंने दो सोर्स बताए हैं कि लोगों की नजरों में ये धीरे धीरे रिबेल जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होने लगा था। नाउ पेज नंबर 55, अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी का यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं, डेफिनेशन बताया है हमें यहाँ पर, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब एक ग्रुप होता है सोल्जर्स का, जब वो अपने ऑफिसर्स जो होते हैं, आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका ऑर्डर मानना बंद कर देते हैं, डिसओबे करना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटिनी। और ये म्यूटिनी जो है वो क्या हो गई थी, ये जो सिपाही थे इन लोगों ने भी शुरू कर दी थी कि मतलब अब हम हमारे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं हमारे, जो ब्रिटिश हैं, हम इनका कहना अब नहीं मानेंगे, हम इनको डिसऑबे करेंगे, हम इनके सारे ऑर्डर को फॉलो करना बंद कर देंगे। बच्चों सुन रहे हो ना, समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए स्टार्ट करें हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यस मैम। ठीक है, अब म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, कि ये म्यूटिनी, ये जो डिसऑबे करना इन लोगों ने शुरू किया था, धीरे धीरे ये पॉपुलर रिबेलियन बन गया। मैंने आपको पहले भी बताया था 1857 का जो रिवॉल्ट था, जो ये जो रिबेल था, वो पूरे इंडिया में फैला था और बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ था। ये पूरे इंडिया में फैला था, पूरे इंडिया के लोग जो है, और सबसे ज्यादा नॉर्थ में, नॉर्थ वाले जो पार्ट थे वहां पर बहुत ज्यादा ये फैला था। तो मतलब एक तरीके से अंग्रेजी सरकार जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एकदम से डर गए थे, घबरा गए। तो वो खुद उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इंडियन पीपल जो है वो इतना बड़ा रिबेल कैसे कर सकते हैं। वो हमने तो सोचा ही नहीं था कि इंडियन जो है वो इतने ज्यादा मतलब ब्रेव हैं और इस तरीके से हमारा अपोज कर सकते हैं। तो एक बार को तो वो भी एकदम से घबरा गए थे कि अब तो ये हमको क्या करेंगे, हमें इंडिया से बाहर करके ही मानेंगे। चलिए, though struggles between rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state break down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. अब क्या होने लगा था कि सारे लोग जो है उनको धीरे धीरे, इंडिया के जो भी लोग थे, चाहे वो पीजेंट हो, क्राफ्ट पर्सन हो, है ना, कोई भी लोग हो, सब लोगों को ये समझ में आने लगा था कि हमारे तो जो एनिमी है वो तो कॉमन है। कॉमन कौन है? जो ब्रिटिश है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज है। तो कॉमन पीपल है, सारे के सारे जो हमारे दुश्मन है, एनिमी है, वो तो सबके कॉमन है। चाहे वो पीजेंट्स हैं, उनके ऊपर भी कौन अत्याचार कर रहा है? ब्रिटिश कर रहे हैं। चाहे वो क्राफ्ट पर्सन है, उनके ऊपर भी कौन अत्याचार कर रहा है? ब्रिटिश ही कर रहे हैं। चाहे वो सिपाही हैं, उनके ऊपर भी ब्रिटिश ही अत्याचार कर रहे हैं। मतलब है तो ये व्हाइट पीपल ही, सारे के सारे यही है, हमारे तो कॉमन है, दुश्मन तो हमारा एक ही है। तो फिर क्यों ना आ रही है।